हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी फील्ड 360 पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने परिमेय नंबरों यानी रैशनल नंबर्स की बात की थी जो p बाई क्यू के रूप में आसानी से लिखे जाते हैं। लेकिन मैथ्स की दुनिया में कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो p बाई क्यू की बात बिल्कुल नहीं मानते। अगर पहली वीडियो मिस हो गई हो तो कोई बात नहीं, चैनल पर जाकर जरूर देख लेना। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर्स के एकदम उल्टे हैं और सच कहूं तो उतने ही ज्यादा मजेदार भी। अच्छा, तो सवाल उठता है, आखिर ये अपरिमेय संख्या है क्या भला? देखिए, सीधी सीधी भाषा में समझें तो ये एक ऐसी संख्या है जिसे p बाय q मतलब एक भिन्न के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता, जहां p और q दोनों पूर्णांक हों। और इसका जो दशमलव रूप है वो तो बस एक कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना दोहराने वाला सफर है। ये बस चलता ही जाता है बिना रुके, बिना किसी पैटर्न के। चलो अब इर्रेशनल नंबर्स के कुछ फेमस एग्जाम्पल्स देखते हैं। √2, √3 ये तो आप जानते ही होंगे, पर एक बात याद रखना, सिर्फ रूट वाले नंबर ही नहीं बल्कि पाई, हाँ वही पाई, जो सर्कल्स की दुनिया का राजा है। और दूसरा है e, जिसे यूलर्स नंबर कहते हैं। ये स्पेशल मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स भी इर्रेशनल ही होते हैं। और ये आखिरी वाला नंबर देखिए, 1.1010001000, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, जब हम इन शरीफ परिमेय संख्याओं और जिद्दी अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिला देते हैं तो बनता है रियल नंबर्स का पूरा परिवार। मतलब ये सब एक ही टीम का हिस्सा हैं। चलिए अब अपनी पहचान करने की क्षमता का परीक्षण करते हैं। एक छोटा सा मजेदार खेल खेलते हैं। मैं कुछ नंबर्स दिखाऊंगा और आपको बस ये पहचानना है कि कौन रैशनल है और कौन इर्रेशनल। रेडी हो? तो ये रहा पहला सवाल, √23। सोचो जरा, ये रैशनल है या इर्रेशनल? क्या लग रहा है? ये इर्रेशनल है। और क्यों? क्योंकि 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। रूल बहुत सिंपल है, याद कर लो। अगर रूट के अंदर का नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो नंबर इर्रेशनल ही होगा। दैट्स इट। अगला वाला देखते हैं। अब बताओ √225 के बारे में। ये क्या है, रैशनल या इर्रेशनल? ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ध्यान से सोचना। देखिए, लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर रूट के अंदर का नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 16 जिसका रूट 4 होता है या 25 जिसका रूट 5 होता है, तो वो नंबर हमेशा रैशनल होगा। और ये रैशनल है क्यों? क्योंकि √225 का मतलब होता है ठीक 15, और 15 को तो हम आराम से 15/1 लिख सकते हैं, है ना? तो ये बात गांठ बांध लो। हर रूट वाली शक्ल देखकर उसे इर्रेशनल मत समझ लेना। अगला नंबर 0.3796, ये क्या है, रैशनल या इर्रेशनल? ध्यान से सोचना। तो ये भी परिमेय है। ये तो और भी आसान है। देखो, अगर डेसिमल के बाद नंबर कहीं जाकर रुक जाए, जैसे 0.3796, तो वो रैशनल है। फिर है 7.478478, ये क्या है? ध्यान से सोचना। ये भी परिमेय हुआ। अगर नंबर खुद को बार बार दोहराए, जैसे 7.478478, तो भी वो रैशनली है। और आखिर वाला, इसका पैटर्न तो बदलता जा रहा है। सोचो जरा, ये रैशनल है या इर्रेशनल? क्या लग रहा है? ये अपरिमेय है। क्यों? अगर पैटर्न अजीब सा हो जो रिपीट नहीं हो रहा, जैसे 1.10100100, तो वो 100% इर्रेशनल है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, सावधान। कुछ नंबर्स ना बहरूपीय होते हैं। दिखने में तो एकदम इर्रेशनल लगेंगे, पर जब उन्हें सॉल्व करोगे ना तो पता चलेगा कि वो तो रैशनल हैं। चलो देखते हैं कैसे। जैसे इस केस को देखो, 3 + √23 - √23। अब पहली नजर में तो इसमें √23 दिख रहा है, पर ध्यान से देखो, एक +√23 है और एक -√23। ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या? सिर्फ 3, और 3 तो रैशनल होता है। इसीलिए कहते हैं पहले सॉल्व करो फिर बोलो। एक और एग्जांपल देखते हैं, 2√7 / 7√7। यहां भी देखो, ऊपर भी √7 है और नीचे भी, तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा? 2/7, जो कि एकदम परफेक्ट p बाई क्यू फॉर्म में है। मतलब ये भी रैशनल निकला। ओके, अब सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। मेरे पास आपके लिए एक सीक्रेट फील्ड नोट है। ये एक ऐसी एक्सपर्ट टिप है जो बहुत कम बच्चे जानते हैं, और ये आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगी।
तैयार है? इसके लिए बस दो सिंपल से नियम हैं। देखिए, जब एक रैशनल नंबर जैसे 2 एक इर्रैशनल नंबर जैसे पाई से गुणा होता है तो जीत हमेशा इर्रैशनल की होती है। नतीजा 2 पाई जो कि इर्रैशनल है। यही हाल भाग में भी होता है। 1 को √2 से भाग देने पर भी इर्रैशनल ही मिलेगा। और अब हमारे आखिरी फील्ड नोट्स, जोड़ने और घटाने के बारे में। क्या होगा जब हम इन संख्याओं को मिलाते हैं? जैसा कि शायद अब हम अंदाजा लगा ही सकते हैं, पैटर्न यहां भी बना रहता है। चाहे एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए, नतीजा हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब ज्ञान कैसे इन संख्याओं को असल में बनाने और उन्हें एक रेखा पर रखने में हमारी मदद करता है। तो अगली चुनौती ये है, हम दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में एक नई अपरिमेय संख्या कैसे बना सकते हैं? तरीका बहुत ही आसान है। पहले दोनों भिन्नों को दशमलव में बदल दीजिए, फिर उनके बीच कोई भी एक संख्या चुन लीजिए और आखिर में एक ऐसा पैटर्न बनाइए जो कभी दोहराए नहीं, जैसे 1 शून्य जोड़ना, फिर 2, फिर 3 और इसी तरह। इस तरह से तो हम अनगिनत अपरिमेय संख्याएं बना सकते हैं। तो हमें 5/7 और 9/11 के बीच में नंबर्स ढूंढने हैं। पहला स्टेप, इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5/7 हुआ 0.714 और 9/11 हुआ 0.818। मतलब हमें इन दोनों के बीच के नंबर्स बनाने हैं। वैसे अगर संख्याओं के इन रहस्यों को सुलझाने में मजा आ रहा है तो इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमें पता चलता है कि आपको ये सब पसंद आ रहा है। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, 0.71 और 0.81 के बीच में हमें बस ऐसे नंबर बनाने हैं जो ना तो रुकें और ना ही रिपीट हों। अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, जैसे 0.72 072 0072 000 या 0.75 075 0075 000। देख रहे हो पैटर्न? पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 3। ये कभी रिपीट नहीं होगा। बस बन गया हमारा इर्रैशनल नंबर। और अब बारी है हमारे आखिरी और सबसे आर्टिस्टिक सेक्शन की। अब हम ये सीखेंगे कि इन एब्स्ट्रैक्ट कभी न खत्म होने वाले नंबर्स को एक नंबर लाइन पर बिल्कुल एक एग्जैक्ट जगह देंगे। सोचने में इम्पॉसिबल लगता है ना? चलिए देखते हैं। और इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बनाने के लिए हम हेल्प लेंगे अपने एक बहुत पुराने दोस्त की पाइथागोरस थ्योरम। याद है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सबसे पहले बनाते हैं √5। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनके स्क्वायर्स को जोड़ने पर 5 आए। कौन से हो सकते हैं? सोचो। हाँ, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। दोनों को जोड़ो तो 5 बन गया। तो बस नंबर लाइन पर 0 से 2 यूनिट्स का एक बेस बनाओ, फिर जहां 2 है वहां से सीधा 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ऊपर खींचो। अब 0 को उस परपेंडिकुलर के टॉप से जोड़ दो। और पाइथागोरस थ्योरम की वजह से ये जो हाइपोटेन्यूज बना है, इसकी लंबाई ही है एग्जैक्टली √5। फिर बस कंपास से उस लेंथ को नंबर लाइन पर मार्क कर देंगे। और ये देखिए, जिस पॉइंट पर वो आर्क नंबर लाइन को काटेगा वही है √5 की एग्जैक्ट लोकेशन। कमाल की बात है ना? एक नंबर जो डेसिमल में कभी खत्म नहीं होता, उसकी भी एक ऐसी फिक्स जगह है। वाह! चलो, √5 तो बन गया, लेकिन √7 का क्या? इसे हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बना सकते। इसके लिए हमें एक स्पेशल टेक्निक यूज करनी होगी जिसका नाम है स्पाइरल मेथड। तो देखो, करना क्या है। सबसे पहले तो √5 बना लो, जैसे अभी सीखा था। अब असली जादू शुरू होता है। ये जो √5 वाली लाइन है ना, इसी को अपना नया बेस मान लो। अब इसके सिरे से फिर से 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर खींचो और 0 को इस नए टॉप से जोड़ दो। पता है ये नई लाइन क्या बनी? ये है √6। है ना कमाल? और अब बस एक आखिरी स्टेप। अब इस √6 वाली लाइन को अपना नया बेस बनाओ। फिर से वही काम। इसके एंड पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींचो, 0 को इससे मिला दो और बस ये जो आखिरी हाइपोटेन्यूज हमें मिला, यही है हमारा टारगेट, √7। देखा कैसे एक स्पाइरल जैसा बनता चढ़ा गया। जब आपकी √7 वाली लाइन बन जाए तो अपना कंपास उठाना, उसकी नोक को 0 पर रखो, पेंसिल को √7 के एंड तक खोलो और नीचे नंबर लाइन पर एक आर्क यानी चाप लगा दो। वो आर्क जहां नंबर लाइन को टच करेगा वही पॉइंट है √7। ये स्टेप भूलना मत, वरना मार्क्स कट जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो देखा,
हमने इर्रेशनल नंबर्स को डिफाइन किया, उन्हें पहचानने का तरीका सीखा, उनके रूल समझे और उन्हें नंबर लाइन पर बनाना भी सीख लिया। इन सभी टूल्स के साथ अब इर्रेशनल नंबर्स से आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। अब प्रैक्टिस करने की बारी है। इसी स्पाइरल मेथड का इस्तेमाल करके नंबर लाइन पर रूट 8 बनाने की कोशिश कीजिए। ये अपनी लर्निंग को टेस्ट करने और कॉन्सेप्ट को पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन हमारी संख्याओं की ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अगली बार हम क्या देखने वाले हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब बिना लंबा चौड़ा डिवीजन किए हम ये कैसे बता सकते हैं कि किसी फ्रैक्शन का डेसिमल रुकेगा या चलता ही चला जाएगा? बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, मिस मत करना। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में।